हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों क्लास 11th का मैथ्स हम कर रहे हैं। चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो इसी चैप्टर को हम कंटिन्यू करते हैं। काफी सारे फॉर्मूले हमने सीखे थे बच्चों प्रीवियस सेशन में। उम्मीद है अच्छे से आपने उनको लिखा होगा और अच्छे से आप उनको रिवाइज कर रहे होंगे। मैंने एक चीज बताई थी बच्चों, की पॉइंट बताया था कि इनका आप पैटर्न पकड़ो। ठीक है, पैटर्न पकड़ लोगे तो आपको बहुत ही इजी लगेगा। सारे फॉर्मूले जो भी आएंगे मैंने आपको समझाए भी थे। तो चलिए सबसे पहले हम इनको रिवाइज करते हैं। रिवीजन भी तो जरूरी है स्टूडेंट, साथ के साथ हम रिवाइज करते रहेंगे तो क्या होगा कि आपको भी समझ में आता रहेगा, याद आता रहेगा, आपको पता रहेगा कि हाँ हम क्या किया था पिछले सेशन में, और आप भी साथ साथ रिवाइज करते रहेंगे। तो ये कुछ फॉर्मूलेज हैं स्टूडेंट्स जिनको हमें रिवाइज करना है। कर चुके हैं, समझ चुके हैं हम, अब इनको रिवाइज कर रहे हैं। चेक कर लीजिए भाई कि आपने एज इट इज नोट डाउन किए हैं या फिर कहीं कुछ मिस्टेक तो नहीं हो गया, साइन का आगे पीछे तो नहीं कर दिया। ये सब भी आपको चेक करना जरूरी है स्टूडेंट्स। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास ये है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है यहाँ पे, जिनमें आपको ये बताया गया है कि सबके अगर थीटा के साथ माइनस साइन हो तो कॉस और सेक वाले जो साइन है वो गायब हो जाते हैं। जादू है ना, देखिए यहाँ पे जादू हो जाता है। बाकी सबके माइनस के साइन बाहर आ जाते हैं, लेकिन इन दोनों के साइन किस किस के स्टूडेंट्स, कॉस थीटा और सेक, कॉस माइनस थीटा एंड सेक माइनस थीटा के माइनस वाले साइन जादू से गायब हो जाते हैं। इसी तरह से स्टूडेंट्स हम और भी कुछ फॉर्मूलेज रिवाइज करेंगे। तो सबसे पहले इनको आप देख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, रिवाइज कर लीजिए, ताकि कुछ भी आप भूले ना। क्वेश्चन करते टाइम फटाक से ऐसे आपकी उंगलियों पे सारे फॉर्मूले रहने चाहिए। जल्दी से नोट डाउन करो इनको। चलिए स्टूडेंट्स, बाकी के क्वेश्चंस, बाकी के फॉर्मूलेज भी रिवाइज कर लेते हैं। जैसे कि देखिए प्रोडक्ट टू सम फॉर्मूला है, ये भी हमने किए थे प्रोडक्ट टू सम, कि भाई यहाँ पे अगर दो फंक्शंस का प्रोडक्ट हो रहा है साइन एक्स इंटू साइन वाई, तो क्या करेंगे हम, 1/2 cos x माइनस वाई माइनस cos x प्लस वाई, इस तरह से हम इनको लिख सकते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, तो इनका पैटर्न पकड़िए, पैटर्न देखिए, इनको भी आप एक बार रिवाइज कीजिए, नोट डाउन कीजिए। चलिए स्टूडेंट्स, कुछ और फॉर्मूले हैं आपके लिए, काफी सारे देखिए फॉर्मूले हैं जो हम यहाँ पे कर चुके हैं। अब है सम टू प्रोडक्ट। तो यहाँ पे आपको सम दिख रहा होगा, ये सम टू प्रोडक्ट हो गए स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे इन फॉर्मूले को भी आपको रिवाइज करना है, जल्दी से इनको रिवाइज कीजिए, आगे फिर हम और करेंगे फॉर्मूले।
तो ठीक है स्टूडेंट्स, ये भी आपने कर लिए हैं। अब देखिए, ये बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज हैं, cos a प्लस बी, cos a माइनस बी, sin a प्लस बी, sin a माइनस बी, ये वाले। इनफैक्ट इन पे तो हमने क्वेश्चन भी किए हैं, कुछ याद होगा आपको। तो ये भी आपको देखिए बहुत ही इजी फॉर्मूले हैं, इनका भी आपको पैटर्न समझना है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये भी रिवाइज कर लीजिए। अब चेक कर लीजिए कि हाँ आपने इनके अच्छे से नोट्स बना रखे हैं। चलिए आगे देखते हैं और फॉर्मूले। अगर आपको लगता है कि हाँ कोई और आपको करने की जरूरत है, लिखने की जरूरत है, कुछ छूट गया है, तो आप बता दें स्टूडेंट्स, मैसेज कर दें कि भाई छूट गया है, नोट डाउन करने का आपको टाइम चाहिए, ताकि यहाँ पे हम टाइम दे सकें स्टूडेंट्स। इसीलिए चैट के माध्यम से आप बता सकते हैं अपनी बात। अब देखिए कुछ आइडेंटिटीज हैं जो प्रीवियस क्लास में भी हमने की थी, क्लास 10th बोले तो उसमें हमने ये आइडेंटिटीज की थी। प्रीवियस सेशन में भी अच्छे से मैंने आपको समझा दिया था कि किस तरह की, किस टाइप की आइडेंटिटीज हैं ये। अब देखिए इसके अलावा हमारे पास कुछ और फॉर्मूलेज आते हैं जिनको करना बहुत जरूरी है, काफी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स ये फॉर्मूले भी। तो देखिए यहाँ पे क्या है, फॉर्मूले बेस हैं ये ऑन द अबव एडिशन फॉर्मूलाज। जो पीछे देखे थे हमने प्रीवियस सेशन, प्रीवियस पेज पे, कि जो एडिशन फॉर्मूलाज थे साइन एंड कॉस के, तो हमें वहां से ये फॉर्मूलाज मिलते हैं, ठीक है। क्या मिलता है स्टूडेंट्स, अगर आपके पास हो साइन पाई बाय 2 माइनस ए, ठीक है, अगर आपके पास हो साइन पाई बाय 2 माइनस ए, तो इसमें हम क्या करेंगे, तो इसमें स्टूडेंट्स हम क्या कर सकते हैं, cos a लिख सकते हैं। इस तरह से काफी सारे फॉर्मूले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इनको एक बार नोट डाउन कीजिए, फिर हम इनको डिटेल में समझते हैं स्टूडेंट्स। पहले आप नोट डाउन कर लीजिए, दोनों चीज साथ साथ करेंगे तो कंफ्यूजन बढ़ सकता है, इसलिए पहले देख लीजिए, चेक कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, फिर इनको समझने की कोशिश करेंगे हम। चलिए स्टूडेंट्स, सबने नोट डाउन कर लिए हैं ये। अब देखिए इनको समझने की कोशिश करते हैं। ये कुछ फॉर्मूलाज हैं स्टूडेंट्स, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 फॉर्मूलाज हैं। तो यहाँ पे किस तरह से इनको करते हैं, डिस्कस करते हैं। यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपके सामने है साइन पाई बाय 2, साइन पाई बाय 2 माइनस ए, या फिर ए की जगह एक्स भी लिख सकते हैं, तो ये क्या होगा, cos a के बराबर होगा। क्लियर है, साइन पाई बाय 2 माइनस ए इज इक्वल टू कॉस ए के बराबर होगा स्टूडेंट्स ये। और क्या हो सकता है cos a के बराबर, कौन सा आपको फॉर्मूला मिलेगा, देखिए cos a के बराबर ये भी आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, cos 2 पाई माइनस ए, ये भी क्या होगा, cos a के बराबर होगा। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आप इन फॉर्मूलेज को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, पहचान सकते हैं कि भाई या तो साइन पाई बाय 2 माइनस ए, या फिर cos 2 पाई माइनस ए किसके बराबर होगा, cos a के बराबर होगा। तो ये वाला फॉर्मूला देखिए, ये वाले फॉर्मूला देखिए सिमिलर हैं, देख सकते हैं आप। इसी तरह से cos पाई बाय 2, cos पाई बाय 2 माइनस ए है, cos पाई बाय 2 माइनस ए किसके बराबर है, साइन ए के बराबर है स्टूडेंट्स, ये किसके
के बराबर है, साइन ए के बराबर है, एंड साइन पाई माइनस ए भी साइन ए के बराबर है, साइन पाई माइनस ए भी साइन ए के बराबर होता है स्टूडेंट्स। तो इस तरह से इन फॉर्मूलेज को आप रिकॉग्नाइज कर सकते हैं ताकि आपको समझने में, पहचानने में इनको आसानी हो। इसी तरह स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं cos पाई माइनस ए माइनस कॉस ए होगा, तो यहाँ पे माइनस देखिए बाहर आ गया। अगर साइन पाई प्लस ए हो तो माइनस साइन ए होता है। इसी तरह से अगर cos पाई प्लस ए हो तो यहाँ पे माइनस बाहर होगा, और अगर साइन 2 पाई माइनस ए हो तो माइनस साइन ए होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से आपके ये फॉर्मूलेज यूज हो सकते हैं। कैसे यूज होंगे क्वेश्चन में? क्वेश्चन में आप देखिए कुछ इस तरह का आपका अगर फॉर्मूला इस फॉर्म में आता है कि भाई साइन 2 पाई माइनस ए है, तो उसकी जगह आप इमीडिएटली ये लिख सकते हैं अगर आपकी क्वेश्चन सॉल्व होने में मदद हो रही हो तो। ठीक है, तो वो हम क्वेश्चन जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे स्टूडेंट्स, वैसे वैसे आपको समझ में आता जाएगा, उतना ही आपको बेटर समझ में आएगा जैसे जैसे आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते जाएंगे। तो यहाँ पे ये चीज ध्यान रखना है कि इफ नन ऑफ द एंगल्स ए बी एंड ए प्लस बी इज एन ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2, देन अगर इनमें से कोई पाई बाय 2 का ऑड मल्टीपल नहीं होगा तो क्या होना चाहिए? देखिए ये फॉर्मूले हैं, इनको आप ध्यान पूर्वक करेंगे। tan के फॉर्मूले हैं दो, tan a प्लस बी, tan a प्लस बी। ठीक है, अगर tan a प्लस बी हो तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं स्टूडेंट्स tan a प्लस tan b बाय, ये x और y की फॉर्म में भी आ सकता है स्टूडेंट्स, 1 माइनस tan a tan b। ठीक है, इसको इस तरह लिख सकते हैं। अगर आपके पास हो tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, इसको लिख सकते हैं tan a प्लस b। तो ये कुछ फॉर्मूलेज हैं जो आपको ध्यान देना है। अब देखिए tan a प्लस b की जगह अगर आपका हो जाए tan a माइनस b तो साइन रिवर्स हो जाएंगे और कुछ नहीं होगा। साइन रिवर्स होने का मतलब ये है अगर यहाँ पे माइनस आ जाएगा तो यहाँ पे ऊपर प्लस की जगह माइनस, नीचे की जगह माइनस की जगह प्लस आ जाएगा। जस्ट इतना चेंज होगा, वही मैं बोल रहा हूँ स्टार्टिंग से। पैटर्न पहचानिए तो फॉर्मूलेज आपको यूं पता लग जाएंगे देखते ही। अब इसी तरह से अगर कॉट की बात करें तो देखिए कॉट ए प्लस बी में क्या होगा? कॉट ए कॉट बी माइनस 1 अपॉन कॉट बी प्लस कॉट ए। आपको पता है भाई टेन थीटा क्या होता है? 1 बाय कॉट थीटा होता है। तो इसीलिए कॉट थीटा में ये उल्टा हो जाता है। क्या हो जाता है? इसका उल्टा हो जाता है। कॉट ए प्लस बी अगर है आपके पास तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? कॉट ए कॉट बी माइनस 1 बाय कॉट ए प्लस कॉट बी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे एक्चुअली हम ऐसे लिखेंगे तो ज्यादा सही रहेगा आपके लिए। पहले कॉट बी प्लस कॉट ए, और अगर साइन आपका चेंज हो गया तो इनमें ऊपर प्लस आ जाएगा, नीचे माइनस आ जाएगा अगर यहाँ पे माइनस होगा तो। इस तरह से स्टूडेंट्स ये आपके काफी सारे आइडेंटिटीज आ गई हैं, नोट डाउन कर लीजिए। ये काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और काफी जगह यूज होने वाले हैं। खासकर ये जो tan और cot के आप फॉर्मूले देख रहे हैं, इन पे काफी अच्छे क्वेश्चन आने वाले हैं। इन पे भी काफी सारे क्वेश्चन आपके आएंगे। क्वेश्चन में काफी जगह ये यूज होने वाले हैं, ये कह सकते हैं आप। तो जल्दी से इनको नोट डाउन कीजिए।
तो स्टूडेंट्स बताइए, कहीं पे कोई डाउट आपको लगता हो जल्दी से आप बताइए मुझे। यहाँ पे ये जो हम फॉर्मूले कर रहे हैं, ये जब यूज करेंगे तब आपको पता लगेगा कि कैसे कैसे हम इनको कहाँ कहाँ यूज हो रहे हैं, क्यों लिख रहे हैं। इसीलिए ध्यानपूर्वक इनको लिखेंगे तो आपका बेस स्ट्रॉन्ग बनेगा स्टूडेंट्स। अब देखिए कुछ और हमारे पास फॉर्मूले हैं जो हम अभी करने वाले हैं। तो यहाँ पे क्या है, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ एंगल्स के लिए है फॉर्मूले। जैसे cos a प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी को हम क्या लिख सकते हैं, 2 cos 2a माइनस साइन 2b इज, और ये किसके बराबर हो सकता है, cos 2b माइनस साइन 2a, ये इनके इक्वल हो सकते हैं। इस तरह से काफी सारे फॉर्मूले आप देख पा रहे हैं, इनको नोट डाउन कीजिए, फिर हम इनको डिस्कस करेंगे यहाँ पे। चलिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो इसमें कुछ जो करेक्शन है वो हम कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ एक आपके करेक्शन होने वाले हैं, ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले जो साइन 2a है वो क्या हो जाएगा, 2 साइन a cos a के बराबर होगा, जो कि क्या होगा 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan 2a, ठीक है। और यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या होने वाला है, ये cos 2a इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है। ये क्या हो जाएगा, ये कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है। इसको हम अलग से लिख देते हैं, कॉस 2a इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। ये वर्ग है स्टूडेंट्स, और ये किसके बराबर होगा, इक्वल टू 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1 इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर ए बाय 1 प्लस tan स्क्वायर ए। तो पहले इसको नोट डाउन कीजिए, इसको करेक्ट कर लीजिए आप, ठीक है। अब स्टूडेंट्स एक ये जो फॉर्मूला है आपका, ये क्या होने वाला है, 2 tan a बाय 1 प्लस tan स्क्वायर ए होने वाला है, ठीक है। इसी तरह से ये जो दिख रहा है ये भी क्या है, tan स्क्वायर ए है स्टूडेंट्स, ठीक है। क्या है ये, tan स्क्वायर ए है। तो इनको आप प्रॉपरली लिख लीजिए। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए, ये क्या है, पावर है, ठीक है। तो क्या होगा, साइन 3a इज इक्वल टू 3 साइन ए माइनस
4 साइन क्यूब ए। इसी तरह से ये भी क्या हो जाएगा, 4 कॉस क्यूब ए हो जाएगा। और यहाँ पे इसको मैं दोबारा लिख देता हूँ, ये क्या हो जाएगा, tan 3a अगर आपको दिखे तो उसकी जगह क्या लिखना है आपने, 3 tan a, 3 tan a tan क्यूब a बाय चलिए स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन है जो मैं आपको होमवर्क के लिए देने वाला हूं अब। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या है, आपको दिया है cos पाई बाय 4 प्लस एक्स प्लस cos पाई बाय 4 माइनस एक्स इज इक्वल टू रूट 2 cos एक्स। तो यहाँ पे मैं एक आपको छोटी सी हिंट दे देता हूँ भाई, cos a प्लस बी, cos a माइनस बी, ये दोनों फॉर्मूले आप यूज करेंगे तो आपका क्वेश्चन इजीली हल हो जाएगा। आप लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, उसको राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव कर पाएंगे। अब देखिए, ये आपको होमवर्क में सॉल्व करना है स्टूडेंट्स, तो जल्दी से इसको नोट डाउन कीजिए ताकि आप अपने होमवर्क में इसको कंप्लीट कर पाएं। तो स्टूडेंट्स, आज हमने फॉर्मूलेज रिवाइज किए हैं, कुछ नए फॉर्मूले किए हैं। उम्मीद है अच्छे से आपको समझ में आए होंगे। इनको नोट डाउन कीजिए और देखिए यहाँ पे आपके फॉर्मूले यूज होना भी स्टार्ट हो गए। इनको इस क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे तो आपको समझ में आएगा। इसी के साथ आज का सेशन हम यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।